अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें। सो गाइस, फाइनली वो दिन आ गया जब मैं जा रही हूँ अपने घर पंजाब वापस। मैं जा रही हूँ जी ग्रीन लाइन एसी बिज़नेस क्लास में, क्योंकि ये ट्रेन जो है ना बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है और इसमें बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अकेली ही आई थी और मैं फ़रीद की एसी बिज़नेस क्लास में आई थी, बट वो बिल्कुल पैसा वेस्ट था। लेकिन ये ट्रेन मतलब इतनी कोई कमाल की ट्रेन है, जितनी इसकी तारीफ़ें करूँ कम है। मुझे बिल्कुल भी ट्रेन का शोर नहीं आ रहा था। लाइक ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बिल्कुल घर में ही बैठी हूँ। पहले हम लोग दूसरे कैबिनेट में आए जो कि हमारा नहीं था। जब हमने अपनी टिकट चेक की तो हमें पता चला कि ये कैबिनेट हमारा नहीं है। मैंने कहा शुक्र है इस गंजे अंकल से तो जान छूटी। फिर मैं अपने कैबिनेट में गई और ये मेरी फैमिली मुझे छोड़ने आई थी और ये मेरे गुग्गे मुग्गे मुझे सब छोड़ने आए थे और मैं इनको बहुत मिस कर रही हूँ अपने घर वापस जाके। और मुझे कैबिनेट में बिठाने के बाद मेरी पूरी फैमिली बाहर खड़ी हुई थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे कि शायद मैं कंफ्यूज हूँ, अकेली हूँ। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैं बिल्कुल रिलैक्स होके बैठी हुई थी। और हमारी कैबिनेट में हम लोग टोटल 4 बंदे थे, 3 जेंट्स थे और एक मैं लेडीज़ थी। ठीक है, स्टार्ट में थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हुई थी कि ये 3 आदमी हैं, मैं अकेली बंदी हूँ, कैबिनेट का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा तो कैसे मतलब चलेगा और आदमियों के साथ सफ़र करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा। लेकिन यकीन माने तकरीबन 9 या साढ़े 9 बजे का टाइम था। खाना खा खू के ना ये बंदे ऐसे आराम से लेट गए थे और अपने मोबाइल की तरफ इस तरह देख रहे थे ना, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरे कैबिनेट में कोई बंदे भी हैं, कोई इंसान भी हैं। और सच कहते हैं कि अमीर लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बाशऊर होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा तमीज़ होती है। तो तकरीबन 10:30 या 11 बजे का टाइम था। मैं बाहर गई, थोड़ा सा वॉशरूम हो के आई, फिर मैं सो गई और जब मैं उठी तो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। मुझे नहीं पता था कि हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये ट्रेन इतना ज़्यादा स्टॉप भी नहीं लेती। तो मैं इनसे पूछना चाह रही थी कि मैं इनसे पूछूं कि भाई हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, लेकिन मैंने नहीं पूछा। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अनजान लोगों से बात करना वैसे भी अच्छा नहीं होता और मतलब ये तो मेरे लिए कुछ भी, मैं इनको जानती नहीं थी। और ये जो है ना, सबसे पहले इन लोगों ने ये पैकेट्स दिए ट्रेन वालों ने। इसमें एक ब्रश था, टूथपेस्ट था, सोप था। तो जो है ना, इससे जाओ हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ और फिर तुम लोगों का नाश्ता आएगा, ट्रेन वालों ने कहा। तो मैं जो है ना ये सारा पैक लेके गई बाथरूम में, मैंने मुंह वगैरह धोया, मैंने टूथ ब्रश किया और फिर जब वापस आई तो नाश्ता भी आया होता। नाश्ते में ब्रेड थे, अंडा था, जैम था, मक्खन था, चाय थी, कॉफ़ी थी। आपकी मर्ज़ी, आपने जो खाना है आप अपनी मर्ज़ी का खाएं। उसके अलावा अगर आपको ये पसंद नहीं है तो कुछ और भी ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मैंने फ़ेस वॉश उठाया और फिर मैं चली गई वॉशरूम में। मैंने सोचा मैं फ़ेस वगैरह वॉश करके आती हूँ, क्योंकि सुनने में आया था कि बहावलपुर स्टेशन जो है ना वो आने वाला है। तो मैंने सोचा बहावलपुर स्टेशन आने वाला है तो मौके पे मारती हूँ चौका, थोड़ा सा तैयार भी हो जाती हूँ। जब मैं अपने कैबिनेट्स में आई तो क्या ही सीन था। मेरे कैबिनेट्स के तीनों आदमी गायब थे, वो बाहर कहीं स्मोकिंग करने गए हुए थे। तो मैंने सोचा पर यही मौका अच्छा है, चल अपना बैग खोल और मेकअप शेकअप कर ले। वैसे मेकअप मैंने कोई ख़ास इतना ज़्यादा नहीं किया, बस मैंने थोड़ा बहुत ब्लशन लगाया था, गोल्डन कलर की थोड़ी बहुत आई शेड लगाई थी और लिपस्टिक लगाई थी। मतलब खुद को एकदम से फ्रेश कर लिया था, क्योंकि आखिर मेरे सैया सुपरस्टार मुझे लेने आए हुए थे स्टेशन पे, कोई आम बात थोड़ी ना है। और ये ट्रेन बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस ट्रेन में बिल्कुल भी हमें नहीं लगता कि हम ट्रेन में बैठे हुए, ना कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं। एसी भी चल रहा था और इतनी ठंडक थी। इन पागलों ने एसी भी चलाया हुआ था और दिल ही दिल में मैं इन तीनों आदमियों को बड़ी गालियाँ दे रही थी। मैं कह रही थी पता नहीं कब दफ़ा होंगे ये और मेरी जान छूटेगी। और सच तो ये था कि इनसे पहले मेरा स्टेशन था, मैं उतरने वाली थी। इन लोगों ने तो जान छोड़नी नहीं थी और मैं इनकी जान छोड़ के जाऊँगी। अच्छा, अब ये लोग कह रहे थे कि बहावलपुर स्टेशन जो है ना वो आने वाला है, आप अपना सामान समेट लें। मैंने कहा चलें, शुक्र है इन लोगों ने बता तो दिया, अपना सामान समेटो। अब मैं जो है ना अपना सामान वगैरह सारा समेटती हूँ। अब ये पता नहीं कौन सा स्टेशन था, मेरे ख्याल में सम्मा सटा स्टेशन था। तो वो ट्रेन थोड़ी सी ढीली हुई थी पर रुकी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद फिर रवाना हो गए और ये मेरे ख्याल में बहावलपुर के जो जंगल आता है ना ये वो है। और ट्रेन का सफ़र मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ये क्या सोचेंगे, क्या बंदी है सारा टाइम मोबाइल से वीडियो बनाती रहती है, लगता है ट्रेन में फ़र्स्ट टाइम बैठी। अब इन्हें कौन बताता कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। ये मेरा कैबिनेट है, मैंने अपना सारा सामान समेट लिया है और मैं आ चुकी हूँ इस छोटी सी गली में और आपको दिखाती हूँ हमारा स्टेशन बहावलपुर। हमारा स्टेशन बहावलपुर जो है वो आने वाला है। और किस किस ने खुदा और मोहब्बत ड्रामा देखा है, उसमें बहावलपुर स्टेशन बहुत दफ़ा दिखाया गया था और
माशाल्लाह हमारा स्टेशन इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। जब मैं दूसरे गेट के पास अपना सामान लेके गई थी और देख रही थी कहाँ है कहाँ नहीं, अचानक मेरे हस्बैंड साहब मेरे पीछे से आए और मेरे सर में एक छोटा सा थप्पड़ मारा और कहा यहाँ हूँ मैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना उनको देखने की, मैं बता नहीं सकती। अच्छा, जब मैं कराची गई थी ना, मैं इनको कह के गई थी जब आप मैं वापस आऊँगी ना, आप मुझे लेने आओगे तो आप ब्लैक कलर का सूट पहन के आइएगा न्यू। और ये माशाल्लाह से इन्होंने ब्लैक कलर का सूट सिलवाया और पहन के आए और इतने कोई हसीन लग रहा था ना मुझे इस सूट में, मैं बता नहीं सकती। मैं इस तरह से इन पे फ़िदा हो रही थी, जैसे मैं शादी से पहले इन पे फ़िदा थी वैसे मैं इन पे फ़िदा हो रही थी। और ये मुझे डांट रहे थे कि इतना सामान क्यों लेके आई हो यार, पंजाब में सब कुछ तो मिल जाता है। अब इन्हें कौन बताए कि वहाँ पे कुछ चीज़ें सस्ती भी होती हैं। बट ये जो शॉपर में आपको सामान नज़र आ रहा था, ये मेरा नहीं था, ये किसी ने किसी के लिए दिया था। और ग्रीन लाइन इतनी मज़े की ट्रेन है यार, वो मेरा इसे छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं हस्बैंड साहब को कह रही थी कि अब हम दोनों इसमें बैठ के लाहौर चले जाते हैं। और ये मुझे कह रहे थे कि अल्लाह का नाम मान के माफ़ कर दे, मुझे इस ट्रेन की बहुत ज़्यादा महंगी टिकट है। वैसे बातों ही बातों में मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि इस ट्रेन की टिकट कितनी है। इस ट्रेन की जो टिकट है वो है जी 8,200। और 8,200 मेरे बिल्कुल वसूल हो गए हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी ना, मतलब पूछिए ही मत। खाना नाश्ता सब कुछ ये देते हैं, तो बहुत ही अच्छी ट्रेन है। और अकेला बंदा हो तो बिल्कुल इसमें सेव होता है, क्योंकि इसमें आंकड़े बागड़े लोगों को आने भी नहीं देते। सिर्फ वही लोग इस ट्रेन में होते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं, उसके अलावा किसी और को घुसने नहीं देते। चाय अंडे वाले कुछ भी लोग इसमें नहीं आते। इनकी अपनी भी कैंटीन होती है, अगर हमें कुछ लेना हो तो हम जो है ना ले सकते हैं। तो एक दफ़ा से फिर आपको थोड़ा सा क्लोज़ करके हमारा बहावलपुर स्टेशन दिखा दूँ। और मैं इनको पूछ रही थी कि आप मुझे कार पे लेने आए हैं या बाइक पे, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं बाइक पे आया हूँ। तो मुझे इतना कोई गुस्सा आया इन पे, मैं बता नहीं सकती। और स्टेशन पे उतरने के बाद मुझे पता चला कि अब फ़ौरन मैंने मेरी नंद के घर जाना है। इनकी कज़न चाचा साहब बहन बहावलपुर में रहती हैं, उन्होंने हमें जो है ना इनवाइट किया कि पहले मेरे घर से हो के जाइएगा। तो जो है ना हम लोग आ गए इसके घर। बहरिया टाउन में इसका अपना बंगला है, जो कि इसने बिल्कुल न्यू ही ख़रीदा है। तकरीबन अभी 3-4 महीने हुए हैं इस बंगले को ख़रीदे हुए। तो सबसे पहले मैंने सोचा आपको इसका बंगला दिखाती हूँ ऊपर वाले फ्लोर से। मैं यहाँ पे ऊपर गई थी, तो ये कुछ ऊपर इनका जो कमरा है, एक कमरा है ऊपर वाले फ्लोर में, बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इसने डेकोरेट किया, बहुत अच्छे सोफ़े इसने रखे हुए हैं। और फ्रंट जो है ना ये है इसका बालकनी, इतनी मज़े की है। यहाँ पे खड़े होके मैंने 2-4 वीडियो भी टिकटॉक के लिए बनाई थी, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा हिट वीडियो गई टिकटॉक पे। और उसके बाद ये मुझे साथ ही साथ गाइड कर रही थी कि ऐसे जाओ वैसे जाओ, यूँ वीडियो बनाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो ये भी इतनी ज़्यादा खुश थी कि हम इतने ज़्यादा सामान के साथ, इतनी मुश्किलात के साथ भी इसके घर गए। और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसके घर, क्योंकि इसने हमारी बहुत ही अच्छे से मेहमान नवाज़ी की, बहुत ही अच्छा खाना भी बनाया था। वैसे मैं आपको खाना भी दिखाऊंगी आगे चल के, पहले मैं आपको इसका घर दिखा देती हूँ। ये है नीचे का कुछ, और सबके से सामने जो है ना ये है इनका गेस्ट रूम, ठीक है। और ये है आगे वाला इनका ड्राइंग रूम, ये पड़ा हुआ है जी हमारा सामान। और हस्बैंड साहब मुझे यहाँ से चीखे मार मार के कह रहे थे कि जल्दी करो वीडियो बनाओ, हमने घर भी जाना है, बच्चों की बार बार कॉलें आ रही हैं। तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर रही थी, इतनी बावली हुई पड़ी थी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह वीडियो बनाऊं और किस तरह ना बनाऊं। और ये तो मुझे कह रही थी कि एक दिन यहाँ पे रह जाओ, मैंने कहा ना पापा ना। हस्बैंड साहब ऐसे बैठे हुए थे कि ये सोफ़े इनकी अपनी मलकियत था। वैसे बहन के घर आके भी जितना सुकून मिलता है ना, यह आप सब समझ सकते हैं जिन जिन की बहनें होंगी। तो ये है इसका रूम, बेडरूम, जो कि इसने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, बहुत छोटू सा, बहुत ही प्यारा सा रूम है। आगे चल के मैं आपको इसका एक और रूम दिखाती हूँ। ये रूम है जिसमें इसने अपने दहेज का सारा सामान रखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि गांव में जो लोग रहते हैं उनका किस तरह का सामान होता है, तो ये इसका दहेज का सामान है। फिर भी घर में बहुत ज़्यादा नीटनेस थी, घर में बहुत ही ज़्यादा सफाई थी। उसके बाद एक दूसरा भी इसका बेडरूम है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले आपको मैं किचन दिखाती हूँ। किचन मुझे बहुत पसंद आया और मैंने अपने हस्बैंड साहब से कहा कि मुझे भी इस तरह का किचन बनवा के दें। वैसे मेरा छोटू सा किचन तो है, बट उसमें जो है ना कैबिनेट्स वगैरह नहीं लगे हुए, तो कैबिनेट्स मैं भी लगवाऊंगी।
और ये है इसका नेक्स्ट बेडरूम जिसमें ये लोग रहते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इतना बड़ा घर इन लोगों ने लिया है। तो बहुत सारा फर्नीचर जो आपको मैंने दिखाया ना, वो सारा का सारा फर्नीचर इन लोगों ने न्यू न्यू ही ख़रीदा है। तो मुझे इसके घर आके बहुत अच्छा लगा। और खाने में इसने हमारे लिए बनाया था चिकन बिरयानी, और बिरयानी में इसने मटर भी डाले थे, उसके अलावा दाल बनाई थी, सैलड वगैरह बनाया था, और मीठे चावल भी थे, साथ में अचार भी था, चटनी भी थी। मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया खाना खा के। उसके बाद एक बड़ा मग चाय का भी बना के लाई थी, चाय भी हम लोग पी के फिर रवाना हुए। और बहावलपुर से हमारे घर तक का सफ़र जितना मुश्किल हम हुआ ना, मैं बता नहीं सकती। जितनी मैं मज़े से ट्रेन में आई थी ना, वो सारी की सारी कसर जो है ना इस बाइक पे ख़त्म हुई। मतलब मेरा पिछवाड़ा इतना दुख रहा था ना, मोटरसाइकिल पे बैठ के मैं बता नहीं सकती। उतरने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैंने गिर जाना है, मैंने बेहोश हो जाना है। और जब मैं घर आई तो घर वाले मुझे इतनी मोहब्बत से मिल रहे थे, और सेब भी बेचारा सूख सूख के ना पतला हुआ पड़ा था मेरी यादों में। अब्बू अम्मी सब लोग भाग के आए मुझसे मिलने, और सब लोग मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और मैंने भी वैसे कराची में इनको मिस किया था, बट मैंने कराची में इंजॉय भी बहुत किया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में मुझे लाजमन बताइएगा। और अब जो है ना मैं माशाल्लाह से अपने घर आ चुकी हूँ, और आने वाले दिनों में जो है ना मैं अपने घर के जितने भी मेरी रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। उसके अलावा जो मैं कराची से शॉपिंग करके लाई हूँ अपनी अपने बच्चों की, वो आने वाले व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कराची से क्या क्या चीज़ें ख़रीद के लाई हूँ। और कराची में चीज़ें सस्ती मिलती हैं या महंगी मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं या गंदी मिलती हैं, वो सब आप लोगों के साथ आने वाले दिनों में शेयर करूँगी। तो ये था जी आज का व्लॉग। आप सब लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। आप सब लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, और मुझे भी मेरी अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल परी खान व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।